नमस्कार दोस्तों, इस वक्त उत्तर प्रदेश के फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट के हुसैनगंज क्षेत्र के लोहारी गांव में सबसे बड़ी घटना सामने आई है, जहां पर एक व्यक्ति की हत्या होती है। हुसैनगंज क्षेत्र के लोहारी गांव में सबसे बड़ी घटना हुई है। एक और हत्या हुई है सामने, जहां पर गेहूं के खेत में 100 मिला था। आप देख सकते हैं उसी जगह में मैं मौजूद हूं और हमारे साथ वही ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं। आखिर ये हत्या का क्या मामला है, आखिर हत्या की क्या वजह है, आखिर यही लोग बताएंगे। आखिर क्या वजह थी, किस प्रकार से हत्या हुई है, आखिर किसकी साजिश थी, सारा कुछ हम इन्हीं लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है भैया? शिव भवन। कैसे क्या हुआ था? ये मेला गए थे कल जो है। हाँ। तो मेला से जो है वापस आ रहे थे जो है। कितने बजे आए थे? अब हम तो मेले में थे जो है। अब यहाँ वापसी मान लीजिए करीब 8 बजे तक नहीं आए, तो फिर घर में फ़ोन गया हमारे पास। हाँ। तो फिर जो है जब नहीं आए मौके पे, तो फिर यहाँ जिनकी मृत्यु हुई उनका क्या नाम था? उनका सुभाष नाम था जो है। आप उनके कौन लगते हैं? हम उनके भतीजे हैं। अच्छा, भतीजे लगते हैं। आखिर किसी से कोई दुश्मनी थी क्या चाचा? साहब हम तो बता नहीं सकते हैं, हम तो बाहर। प्रकार से हत्या हुई है भैया, किसी से दुश्मनी? मालूम नहीं भाई। कोई रंजिश नहीं। हाँ? कोई रंजिश नहीं। तो ऐसे कैसे हत्या हो गई? आखिर ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे हत्या होना कोई आम बात थी क्या? आम बात, ये पहली बार ही हमारे यहाँ दुर्घटना हुई है, पहली बार। कैसे, क्या मतलब किस प्रकार से हत्या हुई है ये? अरे बेरहमी से, मतलब ये हाथों पैर से मारा है और कोई औजार से नहीं मारा। औजार से नहीं मारा? नहीं, हाथ पैर से, और बांध के उसको मुंह में बांधे थे, पैर में बांधे थे, हाथ बांधे थे। अब जिस प्रकार से हत्या होती है, मैं उसी खेत में मौजूद हूं, जो कि आप देख सकते हैं ये गेहूं का खेत है, जहां पर हत्या होने के बाद इस शव को यहां पर डाला गया था। आखिर आप देख सकते हैं, अब मैं उसी जगह में खड़ा हूं जहां पर शव मिला था। आप इस जगह को देख सकते हैं, यहां पर शव मिला था और इधर से कुछ लोग जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ये हत्या की है, इसी खेत से इस कोने से लाए। देखिए इधर दिखाइए, आके इधर दिखाइए, जो कि आप देख सकते हैं ये इधर से निशान बने हुए हैं। कुछ लोगों के निकलने के लिए निकलने का रास्ता बना हुआ है, जहां से शव को घसीट के लाया जाता है और इसी पास में डाल दिया जाता है। आखिर यहाँ पर इस गाँव के हर व्यक्ति यहाँ पर खड़े हैं। आखिर ये अनहोनी घटना सामने है, जहाँ पर इधर से आओ, इधर से, जो कि अनहोनी घटना है और ये पहली घटना सामने है जो इस प्रकार से हत्या हुई है। आखिर किसी को किस प्रकार से हत्या की जाती है? हाथ पैर डंडों से मार कर, यहाँ पर मुंह बांध कर, गला दबा कर हत्या की जाती है। आखिर ये सबसे बड़ी साजिश होती है, जहाँ पर गेहूँ के खेत में उस शव को डाला जाता है। पहली बात तो यह है कि वो जिसकी हत्या हुई है वो लड़का लगभग जो है सुबह 9 बजे श्यानपुर के मेले में जाता है, वहाँ से लगभग 8 बजे रात को वापस आता है। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ लोग उसको रास्ते में यहाँ पर घेरते हैं, उसके बाद उसको मारते कूटते हैं और उसकी हत्या करते हैं। हत्या करने के बाद उसका शव जो है इस गेहूं के खेत में डाला जाता है और गेहूं के खेत में शव डालने के बाद लगभग सुबह देख सकते हैं इस गाड़ी को, जो कि ये गाड़ी उन्हीं की है जिनकी हत्या हुई है। आखिर मेले से लौट रहे 9 बजे रात को उनकी हत्या यहाँ पर की जाती है। उसके बाद यहाँ पर शव यहाँ से ही ले जाया जाता है। आइए इधर आइए, कैमरामैन इधर आइए, मैं दिखाना चाहूँगा, हटिए ज़रा। जिस प्रकार से आखिर जिन्होंने हत्या की है, आखिर ये गाड़ी खड़ी है, इधर दिखाइए, ये गाड़ी खड़ी हुई है और इधर से ही उसको पकड़ के ले जाया जाता है इधर के लिए। और यहाँ से लगभग 1 बीघे आगे ले जाने के बाद क्या होता है, वहाँ पर मारते हैं, कूटते हैं, उसके बाद गला दबाते हैं, हत्या वहीं पर कर देते हैं। हत्या करने के बाद जब चिल्लाता है, हत्या होने के पहले वो चिल्लाता है और गांव में भनक लग जाती है। जब गांव से लोग आना स्टार्ट कर देते हैं तो वो शव को लेके भागता है। उसके बाद उस शव को लगभग 5 बीघे दूर जो है खेत में एक डाल देता है, गेहूं के खेत में। और गेहूं के खेत में डालने के बाद वो फरार हो जाता है और उसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है। पूछताछ हो रही है, जांच भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। और यहाँ तक कि 9 बजे रात को ही जब उसका भाई ढूंढने के लिए निकलता है, पूरे गांव में ढूंढता है, वहाँ तक जाता है ढूंढते ढूंढते, लेकिन पता नहीं चलता। उसके बाद लास्ट में जब इधर से आता है तो ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी होती है। उसके बाद इधर से जब देखा कि पैर के निशान बने हुए हैं तो जाता, वहाँ पर क्या मिलता है, हेलमेट मिलता है, चश्मा मिलता है। चश्मा मिलते ही आगे बढ़ता है तो वो रास्ता वैसे ही बना था। 3-4 लोग
के पैर के निशान बने थे गेहूं के खेत से। उसके बाद उसी गेहूं के खेत से जिस प्रकार से निशान बने उसी प्रकार से वो चला जाता है आगे के लिए, लेकिन वहाँ पर फिर एक 100 मिलता है जो 5 बीघे दूरी खेत में किनारे में ही पड़ा था, गेहूं के खेत में किनारे साइड में पड़ा था। उसके बाद जब पता चलता है तो गांव में पूरे हड़कंप मच जाता है। यह लगभग 9 बजे रात को हत्या होती है। उसके बाद वो जिसकी हत्या हुई है वो चिल्लाता है, चिल्लाने के बाद कुछ गांव वालों को पता चल जाता है। उसके बाद पूरे गांव वाले मिलकर यहाँ पर आते हैं तो उसका शव वहाँ पर मिलता नहीं है, ना वहाँ पर कोई मिलता है। उसके बाद इस गेहूं के खेत में डाला जाता है और रात में ढूंढते ढूंढते यहाँ पर कुछ लोग आ भी जाते हैं। उसके बाद होता क्या है, यहाँ पर आने के बाद जो है उसका शव यहाँ पर मिला। आखिर इतनी बेरहमी से मारते हैं कि आखिर आधे घंटे के अंदर ही वो उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद यहाँ गांव वालों मिलकर जो है उस शव को निकालते हैं। उसके बाद नज़दीकी थाने में इन्फॉर्म करते हैं तो वहाँ से प्रशासन आता है। प्रशासन आने के बाद खोजबीन करता है और यहाँ से शव ले जाता है पोस्टमार्टम के लिए। क्यों भैया? हाँ? सही। कितने बजे पोस्टमार्टम के लिए गई? अभी एक 1.5 घंटा हुआ, 2 घंटा, 1.5 घंटा पहले हुआ। अच्छा, प्रशासन कितने बजे आया था? प्रशासन भाई तुरंत रात में आ गया था। हाँ, रात में आ गया था। अभी किसी से कोई रंजिश या किसी से कोई नहीं, कोई रंजिश नहीं है। ये पहली दुर्घटना है, कोई रंजिश नहीं है। सब टीम खुद योगी सरकार है। अभी 4 घंटे में खुद मैसेज आ जाएगा। अब जिस प्रकार से हत्या हुई है, आखिर यह ग्रामीण क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार से हत्या होती? आगे आइए। जिस प्रकार से हत्या हुई है, हत्या होने के बाद इस गांव वालों में पूरी तरीके से हलचल मची हुई है, हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर ये हत्या किस प्रकार से होती है। आखिर किसी से क्या दुश्मनी थी? सीधा साधा लड़का था, 28 साल की उम्र थी और उसका एक छोटा सा बच्चा था। उसकी एक पत्नी भी थी जो कि वो दुकान रखे थे और दुकान में रहते थे और दुकान चलाते थे। सुखी परिवार था, खुशहाल परिवार था, लेकिन यहाँ पर एक उनके ही परिवार में एक अनहोनी घटना घट जाती जिसके वजह से परिवार में पूरे चीख पुकार मच जाती है। क्यों भैया? हाँ सही भाई। हाँ, कैसा परिवार था? बहुत बढ़िया परिवार था। जिस प्रकार से हत्या हुई है चाचा, ठीक रहा, बढ़िया रहा। हम तो बाहर के रहने वाले हैं, रिश्तेदार हैं। अच्छा, आप रिश्तेदार हैं तो आपको पता भी होगा कैसा लड़का था। हाँ, हमारे रिश्तेदार बढ़िया रहा। बहुत अच्छे लड़का थे, बहुत अच्छा लड़का। हाँ, कमाते भी पैसा, कोई से मतलब नहीं था किसी से। क्या व्यवसाय था उनके पास? उनके पास वो बाहर रहता था, बाहर कमाता था। यहाँ कॉस्मेटिक की दुकान थी, उसको भी चलाता था, वहीं रहता था। अब जिस प्रकार से हत्या हुई है, क्या हत्या होनी चाहिए थी उनकी? नहीं भाई, गलत बात। एक व्यवसाय था उनके पास, बाहर रहते थे, किसी से क्या दुश्मनी थी? सर, क्या दुश्मनी रही मालूम नहीं भैया। हम मामा का लड़का है, हमारे सगे मामा की हत्या हुई। हाँ, आपको तो पता होगा किसी से कोई दुश्मनी थी? नहीं, हमका नहीं मालूम भैया, कोई कुछ नहीं मालूम। इतना अच्छा लड़का रहा, कोई मतलबे नहीं रहा, आवत रहा, पैर छुअत रहा, भैया भैया करता था हरदम। अब जिस प्रकार से हत्या हुई है, आखिर किसकी साजिश हो सकती है अभी तक तो पता नहीं चला है, लेकिन प्रशासन उसी मामले में जुटी हुई है, पूछताछ कर रही है, बड़ी गहनता के साथ जो है पूरी कोशिश कर रही है कि आखिर ये हत्या किस प्रकार से हुई है। और मैं यहीं से वीडियो का एंड करता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।